हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा कश्यप। हमारे यूट्यूब चैनल कुछ नया सीखें विद पूजा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स के साथ हलवाई जैसे खस्ते समोसे बनाना। बच्चे हों या बड़े, सभी के फेवरेट तो होते हैं समोसे। तो चलिए समोसे की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। समोसे बनाने के लिए पहले मैदा का एक डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है। उसमें हम डालेंगे इस कटोरी से 3 कटोरी मैदा। ये लगभग 300 ग्राम मैदा है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून नमक। अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून अजवाइन डाल देते हैं। इसको इस प्रकार से हाथ से क्रश कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। अब हम डाल देते हैं 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। यहाँ आप किसी भी ऑयल का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर घी का यूज भी कर सकते हैं। अब हम कर देते हैं सारी चीजों को मिक्स। हमने सारी चीजों को कर लिया मिक्स। आप देख सकते हैं हमारा मैदा इस प्रकार से मुट्ठी में बंधने लगा है। अब इसका हम डो बना लेते हैं। डो को हमें थोड़े हल्के गुनगुने पानी से गूंथना है, जिससे हमारे समोसे बहुत खस्ता बन के तैयार होंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। पानी को हमें यहाँ थोड़ा ध्यान से डालना है और डो हमें यहाँ पर सॉफ्ट लगाना है। यहाँ पे हमने सॉफ्ट डो लगा लिया है। अब इसे हम ढककर रख देते हैं। अब करते हैं हम स्टफिंग की तैयारी। स्टफिंग के लिए हमने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। अब इन्हें हम मैश कर लेते हैं। आप इस प्रकार से मैशर से या हाथों से मैश कर सकते हैं। आलूओं को कर लिया हमने यहाँ पर मैश। आलूओं को हमें बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है। आलूओं में छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए इस तरह से, क्योंकि जब हम समोसे खाते हैं तो स्टफिंग का स्वाद अच्छा आता है और आलू ज्यादा मैश हो जाते हैं तो स्टफिंग का स्वाद बिगड़ जाता है। समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए हमने गैस को कर लिया है ऑन। गैस पर रख दिया हमने पैन हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। गैस को कर लेते हैं हम बिल्कुल स्लो और अब इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, जिसे हमने इस प्रकार से क्रश कर लिया है, 10 से 12 कड़ी पत्ते और 2 हरी मिर्च। इन्हें हमने बारीक काट लिया था। अब हम सारी चीजों को इस प्रकार से मिक्स कर देते हैं और इसे 10 से 12 सेकंड के लिए इस प्रकार से भून लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आलू। मैश किए हुए आलू को हम इसमें डाल देते हैं। अब हम सारी चीजों को कर देते हैं मिक्स। अब इसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून भुंजी हुए जीरे। अब इसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून चाट मसाला। आप यहाँ पर अमचूर पाउडर भी डाल सकते। अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नींबू का रस आप तब डालें जब गैस को कर देंगे ऑफ। नींबू का रस अगर आप अभी डालते हैं तो स्टफिंग में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। गैस ऑफ करने के बाद ही डालें। अब इसमें हम डाल देते हैं हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून काला नमक और हाफ टेबल स्पून सादा नमक या स्वाद अनुसार। अब सारी चीजों को कर देते हैं मिक्स। हमने सारी चीजों को कर लिया है मिक्स। आप यहाँ पर कलर के लिए हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर स्किप कर दिया है। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ
और इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं और इसको कर देते हैं मिक्स। स्टफिंग हमारी तैयार है। अब इसे हम निकाल लेते हैं बाउल में। स्टफिंग को हमने बाउल में निकाल लिया था। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है और आटा भी हमारा सेट हो गया होगा। तो अब हम आटे को देख लेते हैं। आटे को हम इस प्रकार से मसल लेते हैं। आटा भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। आटे को हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। आटे को हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया है। अब इसे इस प्रकार से हाथों की सहायता से इस प्रकार से पेड़े से बना लेने हैं और इसे इस प्रकार से रख देना है। अब इसे हम इस प्रकार से बेल लेते हैं। पट्टी को हमें गोल नहीं बेलना है, इस प्रकार से लंबा लंबा बेलना है। इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, जिससे हमारे समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। इसे हल्का मोटा होना चाहिए। पट्टी हमारी चारों तरफ से बराबर बेलनी चाहिए। इसके किनारे मोटे नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से इसे बेल लेना है। पट्टी को हम 20 से बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार से। पट्टी को डिवाइड करने के बाद हमारे इसमें 2 समोसे बन जाएंगे। अब हम आपको समोसे बनाना बताते हैं। जिस साइड से हमने पट्टी को काटा है उस साइड लगाएंगे हम इस प्रकार से पानी और इस प्रकार से इसे मोड़ देते हैं और अच्छी तरह से इसे प्रेस कर देते हैं, जिससे हमारी स्टफिंग इससे निकलेगी नहीं। अब इसमें भर लेते हैं हम स्टफिंग। स्टफिंग को हमें बहुत ज्यादा इसमें नहीं भरना है। अब इसमें हम किनारों पे लगा देते हैं पानी इस प्रकार से, और जिस साइड से हमने जोड़ा है उसके अपोजिट साइड से हमें इसको इस प्रकार से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अब इसे हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं। हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रकार हमें अपने सारे समोसे बना लेने हैं। इसी प्रकार हम आपको दूसरा समोसा भी बनाना बताते हैं। इसमें इस प्रकार से लगाएंगे पानी जिस साइड हमने पट्टी को काटा था और इसे इस प्रकार से मोड़ देते हैं और इस प्रकार से इसे प्रेस कर लेते हैं और अब इसमें भर देते हैं हम स्टफिंग। स्टफिंग भरने के बाद अब इसमें हम लगा देते हैं पानी और इस प्रकार से इसे मोड़ देते हैं इसके अपोजिट साइड से और इस प्रकार से इसे चिपका देते हैं। समोसा हमारा बनकर तैयार हो गया है। सारे समोसे हमने बना लिए हैं। अब इन्हें हम कर लेते हैं फ्राई। समोसों को फ्राई करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम कर लेते हैं हल्का गरम। ऑयल हमारा हल्का गरम हो गया है। ऑयल को हमें
हल्का ही गर्म करना है, नहीं तो समोसों में बबल्स आने लगते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं इस प्रकार से अपने समोसे। गैस को हमें लो मीडियम फ्लेम में रखना है और धीरे धीरे सारे समोसे हमें फ्राई कर लेने हैं। समोसों को हमें उलटते पुलटते फ्राई कर लेना है। समोसों को हमें थोड़ी पेशेंस के साथ ही फ्राई करना है, नहीं तो समोसे हमारे हलवाई जैसे बिल्कुल भी बनकर तैयार नहीं होंगे। समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे हलवाई जैसे खस्ते समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। आपको मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। इस प्रकार से हमारे खस्ते समोसे बनकर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। समोसों को हम हरी पत्ती की चटनी के साथ या टमाटर की तीखी चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारी समोसे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।